रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 3136 स्क्वायर मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, एक ऐसी खेत है, एक ऐसी फील्ड है जिसका शेप जो है वो स्क्वायर शेप्ड है, यानी इसके हर साइड की लेंथ जो है वो इक्वल है। जिस तरह स्क्वायर होता है जिसके हर साइड की लेंथ सेम होती है, एक जैसी होती है। अब स्क्वायर फील्ड का टोटल एरिया गिवन है 3136 स्क्वायर मीटर्स। आप ये बताइए कि उस स्क्वायर फील्ड के एक साइड की लेंथ कितनी होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसे समझ लें। एक छोटी सी फिगर देखें आप यहाँ पे कि अगर ये वो फील्ड है जो स्क्वायर शेप्ड है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इसके हर साइड की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक साइड की लेंथ फाइंड करेंगे तो बाकी साइड्स की लेंथ भी सेम रहेगी। अब इस फील्ड का एरिया, इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो एरिया और पैरामीटर ये दो अलग अलग टर्म्स है, इसको समझ लें। सबसे पहले बात करते हैं पैरामीटर की। पैरामीटर किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के इर्द गिर्द के बाउंड्री वॉल को कहते हैं। जैसे स्क्वायर शेप की जो बाउंड्री वॉल है वो आपको इस ऑरेंज शक्ल में नज़र आ रही है, या अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं ये इसके बाउंड्री वॉल होगी जिसे हम कहते हैं पैरामीटर। और एरिया अगर आप बात करेंगे इस 2 डायमेंशनल फिगर की, ये स्क्वायर की, तो एरिया वो रीजन होगा जो इस पैरामीटर के अंदर होगा। द रीजन विद इन द पैरामीटर इज कॉल्ड एरिया ऑफ द स्क्वायर। आपको ये बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है ना, ये इसका होगा पैरामीटर, और इस पैरामीटर के अंदर जो आपको रीजन नज़र आ रहा है ये होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो अब एरिया इस स्क्वायर का कितना है 3136 स्क्वायर मीटर्स, और आपने क्या करना है, इसके साइड की लेंथ फाइंड करनी है। और एक साइड की लेंथ अगर आप फाइंड करेंगे तो बाकी साइड्स की लेंथ भी सेम रहेगी। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ, सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं डेटा लिखता हूं जो गिवन है। अब हमें साइड की लेंथ का तो पता नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज एक्स। एक्स एक अननोन वेरिएबल है जिसे आपने फाइंड आउट करना है, और एक्स क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के एक साइड की लेंथ है जिसे आपने फाइंड करना है। बट एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गिवन विच इज 3136 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर को हम ऐसे लिखते हैं m raised to the power 2। और याद रखिए एरिया 2 डायमेंशनल होता है इसलिए यूनिट भी स्क्वायर में होता है। लेंथ 1 डायमेंशनल होता है इसलिए उसका यूनिट मीटर्स होता है, ठीक है ना। और एरिया 2 डायमेंशनल होता है इसलिए यूनिट भी स्क्वायर मीटर होता है। अब ये बनता कैसे स्क्वायर मीटर्स, इसको भी देखें। सिंस एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अच्छा, ये फिर फार्मूला है किसी भी स्क्वायर शेप्ड फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए, जो उसका फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। आप देखें ये स्क्वायर शेप्ड फिगर है, ठीक है ना, जिसके चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है। आपने अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो आप इसके किसी भी 2 डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये 2 डायमेंशंस है, इन्हें मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा एरिया। या इन 2 डायमेंशंस को, ये राइट और टॉप वाले साइड को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा इसका टोटल एरिया। यानी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है ना, तो किसी भी 2 साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक। और बात रही पैरामीटर की, हर साइड की लेंथ सेम है तो हर साइड का जो पैरामीटर है वो इक्वल होगा। तो बहरहाल जैसे रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है ना, इसी तरह स्क्वायर शेप्ड फिगर का एरिया का जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। किसी भी 2 साइड्स की लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अब चूंकि एरिया गिवन है तो ये फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ द स्क्वायर ए। एरिया को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ को हम लिखते हैं एल मल्टीप्लाई बाय एल। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब ए कितना है, ए है 3136 स्क्वायर मीटर, तो ए की जगह मैं पुट करूंगा 3136 स्क्वायर मीटर्स। और आप जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल स्क्वायर, ठीक। अब आगे मूव करते हैं। अब चूंकि हमें लेंथ फाइंड करना है, लेंथ स्क्वायर फाइंड नहीं करना, ठीक है ना, हमने एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है तो बाकी साइड्स की लेंथ भी सेम रहेगी। तो अब स्क्वायर को यहाँ से एलिमिनेट करना है। आपको पता है स्क्वायर को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, लेफ्ट और राइट साइड का,
ठीक। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3136 स्क्वायर मीटर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर लेंथ स्क्वायर। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। किसी भी नंबर का आप परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर के भी हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड पढ़ा है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स का भी स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हम पढ़ चुके हैं। यहाँ जो नंबर 3136 स्क्वायर मीटर है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये आपके सामने है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले आप इस नंबर को लिखेंगे 3136 जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद आप पेयर्स बनाना शुरू करेंगे राइट साइड से। तो पहला पेयर बन रहा है 363, जो दूसरा पेयर है वो 13। यहाँ अगर एक सिंगल डिजिट रह जाए तो उसको आपने सिंगल ही रहना देना है। फिलहाल तो 4 डिजिट्स है तो पेयर्स पूरे हो गए। उसके बाद जैसा कि आपने पढ़ा है इसके बाकी जो क्वेश्चंस है या बाकी जो एक्सरसाइजेस है जिसमें हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप एक नंबर का चुनाव करेंगे, एक नंबर चूज करेंगे जिसका स्क्वायर जो है वो 31 या इसके नियरेस्ट आ जाए, इससे अबव नहीं होना चाहिए। तो चले अगर मैं लेता हूँ 4 तो 4 4s are 16। आपने स्क्वायर लेना है। आमतौर पर डिवीजन में दो नंबर मुख्तलिफ नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है ना टू गेट 30, जैसे 5 6 are 30। यहाँ आपने एक नंबर का स्क्वायर लेना है। अब स्क्वायर ऐसे होगा, 5 लिया तो 5 का स्क्वायर होगा 5 5s are 25। 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 4 4s are 16। अब 16 तो 31 से बहुत दूर है तो मैं लेता हूँ 5 5s are 25। लेकिन अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 6 are 36 बढ़ जाएगा ना इस फर्स्ट पेयर 31 से, तो लिहाजा आप लेंगे 5 5s are 25। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है 25 को 31 से, डिफरेंस आएगा 6। अगला स्टेप, ये जो पेयर है यहाँ आपने पेयर वाइज डिजिट्स को रिमाइंडर पे शिफ्ट करना है। आम डिवीजन में आप एक एक डिजिट को शिफ्ट करते हैं ना रिमाइंडर पे, यहाँ पेयर वाइज, इसीलिए तो इनको पेयर्स बनाया था। तो अब जो अगला पेयर है 36 3 और 6, इन दोनों को रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे। रिमाइंडर पे ऑलरेडी कितना रह रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 6 आ रहा है, तो अब रिमाइंडर क्या बन गया 636। अगला स्टेप, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर 5 और 5, इसको आप डबल कर देंगे। ये जो आपने डिजिट लिया है ना 5, या ये कहे कि ये जो क्वोशंट आपके पास बना है इस वक्त, क्वोशंट क्या है 5 है ना, अभी तक 6 तो अभी तक नहीं बना है, सिर्फ 5 है। 5 का डबल लें, 5 का डबल क्या होगा 5 + 5 10। ये 10 आपने यहाँ पर एज ए न्यू क्वोशंट अब आपने लिखना है, ठीक है ना। 5 का क्वोशंट का आप डबल लेंगे, क्वोशंट इस वक्त सिर्फ 5 है, 6 अभी तक बना ही नहीं है। 5 का डबल क्या होगा 5 + 5 10। अब 10 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट दिस रिमाइंडर 636। तो अब मैं अगर ऐड करता हूँ 10 के साथ 6 को तो 10 6 तो ये नंबर बन जाएगा 106। और जब आप 106 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट बनता है 636, यानी पूरा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। 106 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो ये प्रोडक्ट बन रहा है 636, यानी पूरा 636 - 636 रिमाइंडर 0। तो वो नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर्ड होता है जिसका लॉन्ग डिवीजन मेथड में रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इसका मतलब है कि 3136 का या 3136 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये जो क्वोशंट पे आपके पास वैल्यू बनी है 56। और इसके साथ साथ ये जो मीटर के ऊपर स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट साइड पे जो लेंथ का स्क्वायर है वो भी रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेंथ इज इक्वल टू 56 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज एल, देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 56 मीटर्स, ठीक है ना। लेंथ कितनी होगी इस स्क्वायर शेप्ड फील्ड की, 56 मीटर्स होगी, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पर लेंथ को किस चीज़ से डिनोट किया था, एक्स से डिनोट किया था ना। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो इस तरह से, क्योंकि ताकि स्टेटमेंट की में कॉन्ट्रोडिक्शन ना हो। यहाँ लेंथ को आपने एल से तो डिनोट नहीं किया था ना, लेंथ को आपने एक्स से डिनोट किया था, तो आप यहाँ पे लिखे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक केस। दूसरा ये हो सकता है कि चूंकि आपने यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिखा है या एल मल्टीप्लाई बाय एल लिखा है, तो आसानी के लिए आप ये लिखे लेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज एल। आप एक्स की बजाय क्या लेंगे, एल लेंगे। अब आपने यहाँ पे फाइंड किया देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 56 मीटर, यानी एल इज 56 मीटर। तो एक साइड की लेंथ अगर 56 मीटर है तो हर साइड की लेंथ 56 मीटर ही होगी, क्योंकि ये जो फील्ड है ये स्क्वायर शेप्ड है। ये क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन में फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिलेटेड था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से मैच करता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ
If the area of the rectangle is 338 square meters, then what will be the length and breadth of the rectangle? हाँ, यहाँ पर वही बात हो रही। चले मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं आगे शेप्स पे और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। ये अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? स्क्वायर के हर साइड की लेंथ सेम होती है, और प्राइमरी के डेफिनेशन के मुताबिक रेक्टेंगल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके दो साइड्स की लेंथ ज़्यादा होती है और दो साइड्स की लेंथ शॉर्ट यानी कम होती है। लेकिन इसकी एक्चुअल जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है, अ क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग इक्वल अपोजिट साइड्स, जिसके अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम हो। लेफ्ट और राइट अपोजिट है ना, एक दूसरे के आमने सामने, तो इनकी लेंथ सेम है। टॉप और बॉटम साइड्स एक दूसरे के आमने सामने ना, तो इनकी लेंथ सेम है। ये है रेक्टेंगल की प्रॉपर डेफिनेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया, इसके पैरामीटर के अंदर जो रीजन आपको नजर आ रहा है वो है 336 स्क्वायर मीटर्स। आप ये बताइए कि इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी। स्पीकिंग ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, आप किसी भी साइड को लेंथ ले सकते हैं तो एडजेसेंट साइड ब्रेड्थ होगा। एडजेसेंट साइड्स, दो ऐसे साइड्स जिनका वर्टेक्स एक हो। तो अगर आप इस बॉटम साइड को लेंथ लेते हैं तो ये जो राइट वर्टिकल साइड है इसे आप लेंगे ब्रेड्थ। अगर आप इस साइड को ब्रेड्थ लेते हैं तो फिर ये दूसरी साइड होगी लेंथ, या ये होगी ब्रेड्थ और ये होगी लेंथ, ठीक है ना। या आप इसको लेंथ लें तो फिर ये दूसरी जो लंबी साइड है ये ब्रेड्थ होगी। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस साइड को लेंथ और ब्रेड्थ लेते हैं। ये नहीं हो सकता कि लेंथ हमेशा लंबी साइड हो और ब्रेड्थ हमेशा छोटी साइड हो, नहीं, यहाँ पे आपकी चॉइस है। बहरहाल क्वेश्चन मैच कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन से। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है, आपने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला है L मल्टीप्लाई बाय B, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। वहाँ एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला क्या था? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी किसी भी दो साइड्स की लेंथ को मल्टीप्लाई करें। जबकि यहाँ एक लेंथ और दूसरी ब्रेड्थ, यानी एक लंबी साइड और दूसरी छोटी साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें चूंकि पता नहीं है एरिया लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ कहता हूँ लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज L एंड लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज, बल्कि इसको हम x ही रहने देते हैं। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड देन लेंथ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ देन मैंने पहले ब्रेड्थ से लिया हुआ है। इसकी वजह यह है क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहे हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब फर्ज करें अगर ब्रेड्थ 10 मीटर्स है तो फिर लेंथ कितनी होगी? ब्रेड्थ के डबल होगी ना, 20 मीटर्स। अगर लेंथ 5 मीटर्स है तो ब्रेड्थ डबल होगी, यानी अगर ब्रेड्थ 5 मीटर्स है तो लेंथ डबल होगी, यानी 10 मीटर्स। तो मैंने यहाँ ब्रेड्थ से स्टार्ट लिया। लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2x। x का डबल क्या होगा? 2x। क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जितनी ब्रेड्थ होगी रेक्टेंगल की, लेंथ उसके ट्वाइस यानी डबल होगी। अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ 2x होगी, यानी अगर x 10 मीटर्स है तो फिर लेंथ 2x यानी 2 10 20 मीटर्स होगी। ठीक, यहाँ चूंकि हमें लेंथ का पता नहीं है ना, इसलिए मैंने x कंसीडर किया। तो फिर x का डबल क्या होगा? 2x। So let breadth of the rectangle is equal to x, then length of the rectangle is equal to 2x। ठीक, आगे मूव करते हैं। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना गिवन है ये आपके सामने है, 338 स्क्वायर मीटर्स। तो आप लिखेंगे कैपिटल A, वी डिनोट एरिया बाय कैपिटल A, 338 स्क्वायर मीटर्स। अब मैंने आपसे कहा कि जिस तरह एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसी तरह एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का भी फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक, अच्छा अब एरिया कितना है फार्मूले के मुताबिक? ए कितना है जो क्वेश्चन में गिवन है? 338 स्क्वायर मीटर। तो ए की जगह आप क्या पुट करेंगे? 338 स्क्वायर मीटर। जबकि लेंथ कितनी आपने ली है? लेंथ हमने ली है 2x, और ब्रेड्थ कितनी ली है हमने? ब्रेड्थ मैंने ली है x। ठीक है ना, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ यानी लेंथ है 2x मल्टीप्लाई बाय x। 2x मल्टीप्लाई बाय x इज 2x स्क्वायर। ठीक, अब 2x स्क्वायर आपने x फाइंड करना है ना, तो यहाँ से इस 2 को अब एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन के बोथ साइड्स को आप 2 से डिवाइड करेंगे, या जिस तरह आमतौर पर आप पढ़ते हैं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके 338 से डिवाइड हो जाएगा, या दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ लेफ्ट साइड पे 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर। जब आप 338 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 169। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 स्क्वायर मीटर। बिल्कुल यही सिचुएशन आ रही है जो क्वेश्चन नंबर
वन में आ रही है, ठीक है ना। ये जैसे एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3136 स्क्वायर मीटर्स। अब आपने क्या किया था यहाँ पे, आपको एल स्क्वायर नहीं बल्कि एल चाहिए था ना, तो इसलिए आपने स्क्वायर रूट लिया था। यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स चाहिए, तो स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। मैंने कहा ना क्वेश्चन के स्टेप्स सेम रहेंगे, सिर्फ फार्मूला डिफरेंट होगा। तो अब 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे आपने 169 लिखा, राइट साइड से अब आप पेयर्स बनाएंगे। पहला पेयर क्या बनेगा, 6 और 9। दूसरा पेयर चूंकि नहीं बन रहा, सिंगल डिजिट है, तो आप उसके ऊपर सिंगल 1 के ऊपर लाइन बार लगा देंगे। पहले ये दो पेयर और फिर ये अलग सिंगल डिजिट। अब आपने इस सिंगल डिजिट के इक्विवेलेंट किसी नंबर का स्क्वायर लेना है, यानी कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 1 या 1 से लेस आ रहा हो, वो नंबर 1 ही है ना। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 जार 1। 1 का स्क्वायर लेके इस फर्स्ट पेयर सिंगल डिजिट के नीचे लिखेंगे। अब 1 माइनस 1 0, ये तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। अगला स्टेप क्या है कि आप इस पेयर यानी 69 को नीचे शिफ्ट कर देंगे और इसके साथ साथ कोशेंट को डबल कर देंगे। कोशेंट इस वक्त क्या है, सिर्फ 1 है। 1 का डबल क्या होगा, 1 + 1 यानी 2। अब 2 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करें टू गेट 69, तो डेफिनेटली अगर मैं 2 के साथ ऐड करता हूँ 3 और फिर 20, नंबर क्या बनेगा 23, और फिर 23 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 23 3 जार 69। क्या किया मैंने, कोशेंट को डबल किया, 1 + 1 2, 2 के साथ एक नंबर ऐड किया 3, और फिर 3 से मल्टीप्लाई भी किया। जब मैंने 2 के साथ 3 ऐड किया तो नंबर बना 23, और जब 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिमाइंडर 69 आ गया। ठीक, ये नंबर्स आपने खुद से बनाने हैं, और ये स्क्वायर फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड का रूल है। इसी तरह आपने इस रूल को फॉलो करना है। ठीक, तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13। मीटर का स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो सिर्फ मीटर रह जाएगा, साथ में एक्स का स्क्वायर भी रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ एक्स रह जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 13 मीटर्स। लेकिन एक्स है क्या, एक्स आपने चूज किया था ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स 13 मीटर है तो देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स आपने चूज किया था, एंड एक्स इज इक्वल टू 13 मीटर। तो फिर लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल की, लेंथ चूंकि ट्वाइस है यानी डबल है ब्रेड्थ के, और लेंथ आपने लिखा था 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह आप 13 मीटर्स लिखेंगे। 13 2 ज़ा 26 मीटर्स। तो लेंथ कितनी होगी उस रेक्टेंगल की, 26 मीटर्स, और ब्रेड्थ कितनी होगी उस रेक्टेंगल की, 13 मीटर्स। लेंथ चूंकि ब्रेड्थ का डबल है इसीलिए 26 भी 13 का डबल है, 13 + 13 26 मीटर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर हैविंग 5 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आप ये बताइए कि वो कौन सा बड़े से बड़ा 5 डिजिट नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। बड़े से बड़ा 5 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ये आपने फाइंड करना है। अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंस द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99,999, अब इसमें आपने 1 भी ऐड किया ना, ये 1 लाख यानी 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब यही सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है ना। इसके बाद आपने A1 भी इसमें ऐड कर दिया 99,999, तो ये बन जाएगा 1 लाख, और 1 लाख जो है वो 5 नहीं 6 डिजिट नंबर है, सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर, क्योंकि 1 लाख फर्स्ट 6 डिजिट नंबर है। ठीक, अब इस 99,999 को हमने सबसे बड़े 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये तो डेफिनेटली नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, मैं इस 99,999 का स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड लूँगा, और जो रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा उसे मैं इस नंबर 99,999 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा ना, बिकॉज 143 माइनस 143 सब्ट्रैक्ट करना है ना, 0 आ जाएगा। तो जब मैं 143 को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करूँगा, जो आंसर होगा वो भी तो 5 डिजिट नंबर ही होगा ना, लेकिन वो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि वो कौन सा 5 डिजिट बड़ा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर्ड है। ठीक है ना, तो यही कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया कि 99,999 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, लेट्स फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 99,999. The remainder will be subtracted from the number 99,999 to get a 5 digit perfect squared number. वही कुछ करेंगे।
तो चले जी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। मैंने सबसे पहले नंबर को लिखा 99,999। इसके बाद इसका पेयर्स बनाना शुरू करेंगे राइट साइड से, यहाँ से। फर्स्ट 2 डिजिट 9 है तो ये आ जाएगा फर्स्ट पेयर, सेकंड 2 डिजिट्स भी 9 है तो ये आ जाएगा सेकंड पेयर, थर्ड डिजिट 9 सिंगल रह जाएगा तो इसके ऊपर आपने सिंगल बार लगाना है। अब एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर 9 या 9 से लेस हो, तो डेफिनेटली वो नंबर 3 है। 3 3 जार 9, एक 3 यहाँ कोशेंट पे नहीं डिवाइजर पे लिखेंगे और दूसरा कोशेंट पे लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जार 9, 2 दफ़ा क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज आप स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा 9 माइनस 9 अगला स्टेप होगा इनको सब्ट्रैक्ट करना, 0 आ गया। उसके बाद का अगला स्टेप आप नेक्स्ट पेयर को रिमाइंडर पे शिफ्ट करें। नेक्स्ट पेयर क्या है 99, इसे शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे। रिमाइंडर क्या बन गया 99। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, कोशेंट को डबल करें। कोशेंट इस वक्त क्या है, सिर्फ 3 है, तो 3 + 3 ये आ जाएगा 6, ठीक। अच्छा अब 6 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करें टू गेट 99? देखिए अगर मैं 6 के साथ ऐड करता हूँ 2 तो ये बनेगा 2 1 2 2 6 12 121, जो कि 99 से ज़्यादा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, 6 के साथ 1 ऐड करूँगा जिससे बन जाएगा 61, और फिर 61 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी वही केस बन रहा है जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, स्क्वायर लिया था। तो 61 1 जार 61। अगर आपने 62 लिया जैसे ये देख रहे हैं, अगर मैं 6 के साथ ऐड करता हूँ 2, ये रहा 6 2, नंबर बन रहा है 62। जब मैं 62 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये बन रहा है 124, जबकि यहाँ मुझे रिमाइंडर 99 चाहिए, बढ़ जाएगा। तो लिहाजा 6 के साथ ऐड करते हैं 1 जिससे ये बन जाएगा 61, और फिर 61 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक 1 आप ऐड करेंगे 6 के साथ और दूसरा 1 यहाँ कोशेंट पे 3 के साथ लिखेंगे। तो 61 1 जार 61, रिमाइंडर 99 के नीचे आप लिखेंगे। अगला स्टेप 99 से 61 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 38। उसके बाद का अगला स्टेप आप नेक्स्ट पेयर को नीचे शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर के पास। नेक्स्ट पेयर भी 99 है, रिमाइंडर पे शिफ्ट करेंगे तो नंबर 38 की बजाय बन जाएगा 3899। अब फिर क्वोशंट को डबल करें। क्वोशंट क्या है इस वक्त 31, पहले सिर्फ 3 था, अब बन गया 31। 31 + 31 62। अब आप मुझे बताएं 62 के साथ कौन सा नंबर ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 3899। अगर आप 62 के साथ ऐड करते हैं 6 और फिर 6 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 6 26 6 जार 3756। लेकिन अगर आप 62 के साथ सॉरी ये 26 नहीं 62 है, 62 के साथ ऐड करते हैं 7, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा 62, इसके साथ आपने ऐड किया 7, और फिर जब आप 7 से मल्टीप्लाई भी करते हैं यार 4389, यहाँ मुझे चाहिए 3899। तो फिर हम क्या करेंगे, 62 के साथ हम ऐड करेंगे 6, ठीक है ना, और इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे 6 के साथ, तो यार 3756 जो कि इसके बिल्कुल नियरेस्ट है। तो फिर एक 6 62 के साथ लगाएंगे जिससे बन जाएगा 626, और दूसरा 6 यहाँ क्वोशंट 31 के साथ लगाएंगे जिससे बन जाएगा 316, और 626 6 जार 3756। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 143 रह जाएगा। यहाँ क्वोशंट क्या है 626, रिमाइंडर क्या है 143। आगे और डिजिट्स भी नहीं है कि मैं जिनको उतार दूँ नीचे, तो ऑपरेशन यहीं पे रोक देंगे। रिमाइंडर क्या आ गया 143। अब आप जब 143 को इस नंबर 99,919 से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर्ड होगा। ये है वो तरीका किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर्ड बनाने का। लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालें, जो रिमाइंडर आ गया उसे उस नंबर से माइनस कर दें, वो खुद ब खुद परफेक्ट स्क्वायर्ड बन जाएगा। तो रिमाइंडर इज 143। 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर 99,999 माइनस 143, 99,856। अब ये परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है। जब आप इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 0। लॉजिक क्या है, यहाँ से 143 आपने माइनस किया तो प्लस 143 माइनस 143 0, ठीक। सो ये वो नंबर है 99,856 जो कि परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। Find the least number which should be subtracted from 6,126 to make it a perfect square. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की कॉपी है। कौन सा नंबर होगा जो इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ भी तो हमने वही किया था
वो नंबर 143 है जिसे आप 99,999 से माइनस करेंगे, जिससे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर्ड बन जाएगा 99,856। यहाँ भी वही पूछा जा रहा है, वो कौन सा नंबर है जिसे 6,126 से सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर्ड बन जाए। तो तरीक़ाकार यही होगा, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो रिमाइंडर आ गया वो रिमाइंडर आप 6,126 से माइनस करेंगे, और अब ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपने लिखना है, सिंस 6,126 is a non-perfect squared number. To find the least number, let's find the square root of 6,126. The remainder will be subtracted, or the remainder will be the required least number. यानी रिमाइंडर ही वो नंबर होगा जिसे आप 6,126 से माइनस करें, ये नंबर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो चले जी इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले मैंने नंबर लिखा 6,126, दाएं तरफ से राइट साइड से मैंने इसके पेयर्स बनाने शुरू कर दिए। फर्स्ट पेयर बना 26, दूसरा पेयर बना 61। अब कोई सिंगल पेयर नहीं डिजिट नहीं बचा यहाँ पे, तो डबल पेयर्स बन गए, पूरे बन गए। इसको 4 डिजिट नंबर चूंकि इवन डिजिट्स है तो इसलिए पेयर्स पूरे बनेंगे। अच्छा, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लें 61 के नियरेस्ट आ जाए या उसके इक्वल आ जाए? वो नंबर है 7। 7 7s are 49। अगर आप 8 लेते ना तो 8 8s are 64, जो कि 61 से ज़्यादा है, तो फिर डेफिनेटली आपने क्या लेना होगा 7। एक 7 यहाँ पे लिखेंगे डिवाइज़र पे, और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो दूसरा 7 यहाँ कोशेंट पे लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें। 7 7s are 49। जब आप 61 से 49 को माइनस करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है 12 का। अगला स्टेप, आप नेक्स्ट पेयर को नीचे रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे 26 को, जिससे 12 बन जाएगा 1226 या 1226। अगला स्टेप, कोशेंट को डबल करें। इस वक्त कोशेंट क्या है, सिर्फ 7 है, तो 7 का डबल क्या होगा 14, यानी 7 + 7। अब चूंकि आगे डिजिट्स और है नहीं रिमाइंडर डिवाइज़र पे जिसे हम रिमाइंडर पे शिफ्ट करें, तो कोशिश आपने ये करनी कि 14 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए ताकि एग्जैक्टली ये नंबर आ जाए 1226, या अगर ये नहीं आ रहा है तो इसके करीब करीब तो आ जाए। तो अगर मैं पहले 14 के साथ ऐड करता हूँ 7, ये देखें 14 के साथ मैंने ऐड किया 7, जिससे ये बना 147। अब जब मैं 147 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1029 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 1226 चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पे नंबर क्या है 14 के साथ अगर मैं ऐड करता हूँ 8 तो ये बनेगा 148, और जब 148 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आ रहा है 1184। ये मुझे इसके नियरेस्ट लग रहा है। अगर नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, 148 के साथ ऐड करें 9, जिससे ये बन जाएगा 14 के साथ 148 नहीं, 14 के साथ ऐड करेंगे 9, जिससे बन जाएगा 149। जब आप 149 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यार 1341, जबकि यहाँ कितना चाहिए 1226। तो इसका मतलब है 14 के साथ आप ऐड करेंगे 8, जिससे ये बन जाएगा 148, और दूसरा 8 आप यहाँ कोशेंट पे लिखेंगे, जिससे 7 बन जाएगा 78। जब 148 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपने इस नए कोशेंट से मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ नहीं। 148 8s are 1184 या 1184, which is nearest to 1226। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 1226 से 1184 पे, तो रिमाइंडर आ रहा है 42। यानी अगर आप इस रिमाइंडर 42 को 6126 से माइनस करेंगे तो फिर 6126 क्या बनेगा, अ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि लेट्स फाइंड द which number should be subtracted from 2161 to make it a perfect square? कौन सा नंबर होगा 42 रिमाइंडर। Therefore remainder 42 is a perfect is the required number। यानी ये वो नंबर है 42 जिसे आप 6126 से माइनस करें, ये 6126 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग अ स्क्वायर फील्ड इज ₹42,050 at the rate of 50 rupees per square meter. Find the length of one of the side of the square. अगेन एक स्क्वायर शीप्ड फील्ड है, एक खेत है, एक फील्ड है। प्लोइंग कहते हैं हल चलाने को। आपने देखा होगा खेतों में जो हल चलाते हैं गाय के ज़रिए या ट्रैक्टर के ज़रिए। तो 1 स्क्वायर मीटर एरिया को 50 रुपीज़ पर प्लोइंग किया जा रहा है।
यानी 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे हल चलाया जा रहा है 50 रुपए के बदले, 50 रुपए के एवज। अब स्क्वायर फील्ड का टोटल एरिया कितना है? 42,050 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब 1 मीटर एरिया के लिए कितने पैसे चाहिए? 50। तो आप ये बताइए, फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर के किसी एक साइड की लेंथ फाइंड करें। जब आप एक साइड की लेंथ फाइंड करते हैं तो बाकी साइड्स की लेंथ भी वैसी ही उतनी ही होगी। सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लाविंग अ स्क्वायर फील्ड, टोटल कितनी पे हल चलाया जा रहा है? 42,050। कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर एरिया के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए प्लाविंग करने के लिए? वो है 50 रुपीज़। तो अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्यों? जब तक हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड नहीं हो तो हम एक साइड की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप क्वेश्चन नंबर 1 को रिकॉल करें, वहाँ आपको एरिया ऑफ द स्क्वायर गिवन था, उसकी मदद से आपने लेंथ फाइंड की। तो इसलिए यहाँ पर भी सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहाँ हम डायरेक्ट लेंथ फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेंथ फाइंड करूँ, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लेंथ की लिखूँगा तो लेंथ तो यहाँ पर ऑलरेडी मिसिंग है। हाँ, एरिया हम इसमें सब्सिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डायमेंशन, यहाँ पर क्वांटिटीज़ डिफरेंट है। यहाँ पर एरिया गिवन नहीं है, सॉरी, इसमें एरिया गिवन ही नहीं है। यहाँ पे टोटल फील्ड की प्लाविंग की कॉस्ट गिवन है 42,050, एरिया तो गिवन ही नहीं है। तो जब एरिया गिवन नहीं है तो हम एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है ना वो इस तरह से हम फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्ट। इसके लिए आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला बनेगा इस केस में जब आपके पास टोटल प्लाविंग फील्ड की कॉस्ट गिवन हो और कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर गिवन हो। आप क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया तो मिसिंग है, गिवन ही नहीं है। लेंथ फाइंड करने के लिए पहले एरिया फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्लाविंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। इस फार्मूले की मदद से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। यानी टोटल कॉस्ट कितनी है और 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है प्लाविंग की? 42,050 और पर स्क्वायर मीटर कितना है? 50। तो 0 0 के साथ कट जाएगा। 12,050 1205 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 851। यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है, 41। चल इसको ज़रा डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले है 42, 8 5 आर 40, यहाँ 42 है तो 2 शिफ्ट कर देंगे यहाँ 0 के पास, जिससे ये बन जाएगा 40। 2 शिफ्ट करेंगे 20 और फिर 5 4 आर 20, यहाँ पे 4 आएगा। इसको मैं कर देता हूँ 4, यानी 841। तो एरिया कितना आ जाएगा? 841 स्क्वायर मीटर। 841 स्क्वायर मीटर एरिया के फील्ड को प्लाविंग करने के लिए, इसमें हल चलाने के लिए टोटल कितनी कॉस्ट चाहिए? 42,050। और इसके 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए टोटल कितनी कॉस्ट चाहिए प्लाविंग की? 50 रुपीज़। एरिया फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करते हैं। सिंस एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज एल स्क्वायर, और एरिया कितना है अभी आपने कैलकुलेट किया 841 स्क्वायर मीटर। हमें एल चाहिए, एल स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, आपने स्क्वायर रूट लिया, एल का स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और स्क्वायर मीटर का स्क्वायर भी रूट के साथ कट जाएगा। 841 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले मैंने लिखा 841 और दाएं तरफ से मैंने इसके पेयर्स बनाना शुरू कर दिए। पहला पेयर क्या है? 41, और दूसरा चूंकि सिंगल डिजिट है लिहाजा इसके ऊपर सिंगल डिजिट के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगाएंगे। अब आपने सिर्फ सिंगल डिजिट को डील करना है, डबल डिजिट को नहीं, क्योंकि यहाँ पर पेयर तो बन ही नहीं रहा है। कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर ले 8 आ जाए या लेस देन 8 आ जाए, इसके नियरेस्ट आ जाए, तो वो नंबर 2 है। 2 2 जार 4। अगर आप 3 लेंगे तो 3 3 जार 9, 8 से बढ़ जाएगा ना, तो फिर आपके पास कौन सी चॉइस रहेगी? 2 2 जार 4। 2 का स्क्वायर ले रहे हैं ना आप, एक 2 लिखेंगे कोशेंट पे, डिवाइजर पे, दूसरा 2 लिखेंगे कोशेंट पे, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के नीचे, 4 को 8 के नीचे लिख लेंगे। अगले स्टेप में 8 से 4 माइनस करेंगे, 4 रह जाएगा। उसके बाद का अगला स्टेप, नेक्स्ट पेयर को रिमाइंडर पे शिफ्ट कर दें 41 को, जिससे रिमाइंडर क्या बनेगा? 441। अब कोशेंट को डबल करें। कोशेंट इस वक्त क्या है आपके पास? सिर्फ 2 है, 9 अभी तक आया ही नहीं है, सिर्फ 2 है कोशेंट आपके पास, ठीक है ना। तो 2 का डबल क्या होगा? 4।
अब मुझे बताएं 4 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करें टू गेट 441। इसमें आप डिफरेंट नंबर्स को चेक करेंगे, ठीक है ना। आप पहले 4 के साथ 7 ऐड करें, फिर 8 ऐड करें, फिर 9 जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 441 आएगा। कुछ आप ऐसे करेंगे, देखिए ये रहा 4 के साथ आपने ऐड किया 8 तो बना 48। जब आप 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 384 आ रहा है। यहाँ नंबर क्या रहे 441। एक नंबर और आगे चले जाए, नंबर क्या था आपके पास 4 था। 4 के साथ आप ऐड करेंगे 9, नंबर बनेगा 49। जब आप 49 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 481 आपके पास एग्जैक्टली यही नंबर आ जाएगा। तो एक 9 मैंने 4 के साथ डिवाइज़र पे लगाए, दूसरा 9 मैंने क्वोशंट पे 2 के साथ लगाया, जिससे 2 बन जाएगा 29, और 49 9 441, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 841 का स्क्वायर रूट क्या है 29, और मीटर का स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कट जाएगा, साथ में लेंथ का स्क्वायर भी रूट के साथ कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ लेंथ इज इक्वल टू 28 मीटर, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 29 मीटर्स, नॉट 28। अगर एक साइड की लेंथ 29 मीटर्स है तो हर साइड की लेंथ भी 29 मीटर्स ही होगी, बिकॉज ये जो फील्ड है ये स्क्वायर शेप्ड है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। A rectangular field has an area of 675 square meters. If its length is twice its width. इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, length is twice its width या breadth। यहाँ क्वेश्चन क्या है, if its length is thrice कहते हैं 3 times को, 3 गुना को, its width, find the parameters of the field। आप ये बताइए कि उस फील्ड का पैरामीटर क्या होगा। अब पैरामीटर मैंने आपको कहा कि बाउंड्री वॉल को कहते हैं, ये वो रेक्टेंगल फील्ड है। क्वेश्चन अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर इस फील्ड का एरिया 675 स्क्वायर मीटर्स है तो आप ये बताइए कि इस फील्ड का, सॉरी ये फिल हो गया, मैं ज़रा इसको, हाँ ये, आप ये बताइए कि इस फील्ड की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी अगर इसका एरिया 675 स्क्वायर मीटर है। एक दूसरी कंडीशन ये है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। यानी अगर विड्थ 10 मीटर्स है तो लेंथ कितनी होगी 10 3 30। अगर विड्थ 20 है तो लेंथ कितनी होगी 20 3 60, ठीक। तो लेंथ जो है वो विड्थ के 3 टाइम्स है। इन सारी इंफॉर्मेशंस को जहन में रखते हुए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, हमें पता नहीं है ना, तो मैंने क्या किया, विड्थ को x के इक्वल लिया। अगर विड्थ x मीटर्स है तो फिर लेंथ कितनी होगी x का थ्राइस। x का थ्राइस क्या होगा 3x। जैसे x का ट्वाइस था 2x, यहाँ x का थ्राइस होगा 3x। देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3x बिकॉज लेंथ इज थ्राइस इट्स विड्थ और ब्रेड्थ, ठीक है ना। अच्छा एरिया भी गिवन है, कितना है 675 स्क्वायर मीटर्स। फार्मूला अप्लाई करें, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 3x है तो लेंथ की जगह आ जाएगा 3x। ब्रेड्थ कितनी है x है तो ब्रेड्थ की जगह आ जाएगा x आ जाएगा। एरिया कितना है 675 स्क्वायर मीटर, तो इसकी जगह ये आ जाएगा। अब चूंकि आपने x को फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले 3x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे, 3x स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 3 को यहाँ से एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करें, यहाँ 3 के साथ कट जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा। जबकि 675 का आपने फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना है यहाँ पे, ये मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया स्क्वायर रूट, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड था, अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर, यहाँ मैंने 225 लिखा। अब 5 4 20, यहाँ 22 है, 2 को शिफ्ट करेंगे 5 के पास जिससे वो बनेगा 25। अगेन 5 5 25। फिर ये नंबर 45 5 से डिविजिबल है, 5 9 45। फिर उसके बाद ये नंबर 9 जो है अब 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 9, और सबसे आखिर में 3 1 3। ये प्रोसेस आपने तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 1 ना आ जाए। अब आगे मूव करते हैं। अंडर रूट 225 टेकिंग स्क्वायर रूट, हमने x चाहिए, हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब मैंने स्क्वायर रूट 225 की जगह इसके फैक्टर्स लिखे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और मीटर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बिकॉज मीटर का स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल आउट हो चुका है। इसी तरह x का भी जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। आगे मूव करते हैं। अच्छा क्या मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की जगह लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की जगह लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। इसे मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसलिए ताकि ये जो स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसल आउट हो, ये फ़ायदा है इसका।
तो क्या किया हमने, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 को हमने 5 स्क्वायर सिंगल टर्म के उसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जबकि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर रूट इसके ऊपर। अब उसके बाद दोनों का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बिल्कुल एलिमिनेट ही हो जाएगा, आपके पास नंबर रह जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 ज़ार 15 मीटर विच इज़ इक्वल टू एक्स। नाउ व्हाट इज एक्स? एक्स आपने डिनोट किया था विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो अगर x विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है और x की वैल्यू आपने निकाली 15 मीटर्स, तो देयरफॉर आप ये सिंबल लगाएंगे, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल विच वाज अज्यूम्ड एज x इज 15 मीटर्स। तो फिर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगी? लेंथ चूंकि x के 3 टाइम्स है, लिहाजा आप लिखेंगे यहाँ पे 3x, ठीक है ना। 3x चूंकि आपने लेंथ कंसीडर की थी, 3 एज इट इज आ जाएगा, x कितना है 15 मीटर, भी आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर। नाउ 15 3 आर 45 मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि उस रेक्टेंगल की विड्थ अगर 15 मीटर्स है तो लेंथ विड्थ के थ्राइस है, यानी 15 3 आर 45 मीटर्स होगा, ठीक। नाउ अब आते हैं पैरामीटर की तरफ। पहले हमने क्या फाइंड किया? लेंथ फाइंड किया और ब्रेड्थ फाइंड कर लिया। अब आते हैं पैरामीटर की तरफ। इनफैक्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द फील्ड। जब तक आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट ना हो, आप पैरामीटर फाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का जो फार्मूला है वो है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। व्हाट इज एल? लेंथ, एंड व्हाट इज बी? ब्रेड्थ। दोनों आपने फाइंड कर लिए। ब्रेड्थ कितनी है? 15 और लेंथ कितनी है? 45। तो इसलिए हमने पहले लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड किए। क्वेश्चन में तो पैरामीटर पूछा गया था ना। अच्छा, तो 2 एज इट इज़ फार्मूले में वैल्यू पुट करें। लेंथ कितनी है इस रेक्टेंगल की? 45 मीटर्स। और ब्रेड्थ कितनी है इस रेक्टेंगल की, या विड्थ कितनी है इस रेक्टेंगल की? 15 मीटर्स। 45 को 15 से ऐड करेंगे 60, 60 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 120। तो एक ऐसा स्क्वायर रेक्टेंगल जिसके साइड जिसका एरिया 675 स्क्वायर मीटर्स हो, उस स्क्वायर का पैरामीटर कितना होगा? 120 मीटर्स, यानी उसकी बाउंड्री वॉल की लेंथ कितनी होगी? 120 मीटर्स। इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। हमने इसके पूरे 6 के 6 क्वेश्चंस किए। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनमें से कभी ना कभी एक एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है आपके फाइनल टर्म के पेपर में या आपके बोर्ड के पेपर में, ठीक।